ईमानदारी का फल, अमनदारी का फल, इमोशनल एंड मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी 2025। अब पढ़ो एक दिल छू लेने वाली, प्रेरणादायक और पारिवारिक कहानी जो सिखाती है कि ईमानदारी का रास्ता भले कठिन हो पर उसका फल हमेशा मीठा होता है। भाग 1। संघर्ष की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रामपुर में राघव मिश्रा नाम का एक व्यक्ति रहता था। सरकारी स्कूल में क्लर्क की नौकरी थी। महीने के 18,000 रुपये मिलते थे। पत्नी सीमा, बेटा अभय 14 साल का और बेटी नेहा 10 साल की, यही उसका संसार था। राघव हमेशा कहता, सीमा अगर पैसा कम है तो कोई बात नहीं पर ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। सीमा हंसकर कहती, तुम्हारी ईमानदारी ही तो हमारी गरीबी की वजह है। घर किराए का था, बच्चों की फीस मुश्किल से भरते थे और फिर भी राघव के चेहरे पर संतोष की मुस्कान रहती थी। एक दिन ऑफिस में बड़ा हंगामा मचा। ब्लॉक ऑफिस में नया प्रोजेक्ट आया था, गांवों में शौचालय निर्माण योजना। फंड बहुत बड़ा था, लगभग 25 लाख रुपए। राघव के अधिकारी वर्मा साहब ने कहा, राघव अब की बार तू भी थोड़ा सोच समझ कर चल। जो लोग थोड़ी कमीशन लेते हैं वो गलत नहीं करते, सिस्टम ऐसा ही है। राघव मुस्कुराया, सर सिस्टम बदलने की कोशिश कोई तो करेगा, मैं अपने बच्चों को बेईमानी नहीं सिखाऊंगा। वर्मा साहब ने ताना मारा, फिर तेरा बेटा भी तेरे जैसा ही गरीब रहेगा। राघव ने शांति से कहा, गरीबी शर्म की बात नहीं, बेईमानी है। भाग 2। परीक्षा का समय। एक दिन ऑफिस में अचानक जांच आई। कुछ अधिकारी फर्जी बिल बनाकर सरकारी फंड हड़प रहे थे। जांच टीम ने राघव से पूछा, क्या आपको कुछ पता है? राघव ने कहा, जी मेरे पास कुछ दस्तावेज है जो बताते हैं कि कैसे गलत भुगतान हो रहा है। उसने सच्चाई सामने रख दी, पर सच्चाई बोलने की सजा उसे तुरंत मिली। वर्मा साहब ने गुस्से में कहा, राघव तूने अपनी कब्र खुद खोदी है, अब देख तेरे साथ क्या होता है। अगले हफ्ते राघव का ट्रांसफर एक दूर के गांव नयनपुर ब्लॉक में कर दिया गया। वहां स्कूल से भी दूर, बिजली पानी की दिक्कत और रहने की जगह तक नहीं थी। सीमा ने रोते हुए कहा, तुम्हें क्या मिला अपनी ईमानदारी का? राघव बोला, मिला है मन की शांति, और जो सच्चा होता है वो कभी हारता नहीं। भाग 3। नई जगह, नई उम्मीद। नयनपुर ब्लॉक बहुत पिछड़ा इलाका था। राघव ने वहां काम शुरू किया। लोग उसे साहब कहकर डरते थे, लेकिन जल्दी ही सबको उसकी सादगी और सच्चाई पसंद आने लगी। एक दिन गांव की बुजुर्ग महिला श्यामा देवी फाइल लेकर आई। बाबूजी, सरकार ने कहा था हमें घर मिलेगा, पर अब तक कुछ नहीं हुआ। राघव ने जांच की तो पता चला उनका नाम फर्जी सूची में से हटा दिया गया था, जबकि किसी अधिकारी ने रिश्वत लेकर दूसरों का नाम डाल दिया था। राघव ने फाइल फिर से खोली और सबूत के साथ डीएम ऑफिस में रिपोर्ट भेज दी। 2 हफ्ते बाद श्यामा देवी के घर सच में निर्माण शुरू हो गया। वो आंसू भरी आंखों से बोली, बाबूजी भगवान आपको सलामत रखे, आज पहली बार किसी ने बिना पैसे के काम किया है। राघव मुस्कुराया, मान जी यही मेरा काम है और यही मेरी पूजा। भाग 4। सच्चाई पर हम। राघव की ईमानदारी अब कई भ्रष्ट अफसरों को चुभने लगी थी। एक दिन रात को ऑफिस बंद करके लौट रहा था कि 2 लोग बाइक पर आए और बोले, बाबूजी बहुत ईमानदार बन रहे हो, 2 बच्चों का बाप है तू, सोच समझकर काम कर। राघव कुछ नहीं बोला, बस भगवान का नाम लेकर घर चला गया। अगले दिन सीमा ने कहा, अब छोड़ भी दो ये सब, कौन देखता है ईमानदारी को? राघव बोला, ईमानदारी को लोग नहीं भगवान देखता है। भाग 5। तूफान से पहले की शांति। कुछ महीनों बाद राज्य स्तरीय निरीक्षण टीम नयनपुर आई। हर जगह भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, पर एक जगह सब कुछ पारदर्शी मिला, वो था राघव का ब्लॉक। टीम लीडर बोली, मिश्रा जी आपकी रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, आपकी ईमानदारी काबिले तारीफ है। लेकिन उसी दिन रात को एक हादसा हुआ। ऑफिस में आग लग गई, सारे रिकॉर्ड जल गए। सबको शक था कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई ताकि भ्रष्टाचार के सबूत न रहें। राघव की तबीयत बिगड़ गई, फिर भी वो बोला, सच को कोई आग नहीं जला सकती। भाग 6। चमत्कार। 1 महीने बाद राज्य सरकार ने नयनपुर ब्लॉक के काम की जांच दोबारा की। इस बार राघव की ईमानदारी की चर्चा पूरे जिले में फैल गई थी। डीएम ने खुद राघव को बुलाकर कहा, आप जैसे अधिकारी ही देश की असली ताकत है। सरकार आपकी ईमानदारी की वजह से आपको राज्य स्तर का ईमानदारी पुरस्कार दे रही है। राघव की आंखों से आंसू निकल आए। उसे 1 लाख रुपये और सम्मान पत्र मिला। वो पैसे उसने बच्चों की पढ़ाई और गांव के मंदिर के पुनर्निर्माण में लगा दिए।
गांव वालों ने उसका नाम बदलकर रख दिया सच्चा बाबूजी। भाग 7 परिवार की समझ। एक दिन सीमा ने कहा, राघव मुझे माफ करना, मैं तेरी ईमानदारी को समझ नहीं पाई। आज जब लोग तेरा नाम इज्जत से लेते हैं तो दिल गर्व से भर जाता है। राघव मुस्कुराया, सीमा, जो रास्ता कठिन होता है वही सही होता है। मैंने बस वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए। बेटा अभय पास बैठा था। उसने कहा, पापा मैं बड़ा होकर आप जैसा बनना चाहता हूँ। राघव ने सिर सहलाते हुए कहा, बेटा ईमानदारी पैसे नहीं देती पर इज्जत देती है और इज्जत ही सबसे बड़ी दौलत है। भाग 8 ईमानदारी का फल। कुछ साल बाद राघव रिटायर हुआ। सरकारी कार्यक्रम में उसे जनसेवा रत्न पुरस्कार मिला। मंच से उतरते समय मुख्यमंत्री ने कहा, मिश्रा जी, आपकी ईमानदारी ने हमें ये विश्वास दिलाया है कि इस देश में अब भी सच्चे लोग हैं। राघव ने नम आंखों से कहा, मैंने जो किया वो अपना कर्तव्य था। अगर सब अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएं तो भारत सच में स्वर्ग बन सकता है। वो घर लौटा, माँ लक्ष्मी की तस्वीर के आगे दीपक जलाया और बोला, भगवान आज समझ आया, ईमानदारी का फल भले देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है। कहानी का संदेश, मॉरल ऑफ द स्टोरी, ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चे इंसान को रास्ते में भले ठोकरें मिले पर मंजिल पर वही सबसे ऊंचा खड़ा होता है। ईमानदारी का फल एक ऐसी कहानी है जो बताती